प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुरुषाय तुभ्यम् कहते हैं, प्रभु आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मम इमाम प्रसुप्ताम वाचाम संजीवयति, आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी वाणी को जगा दिया, जो वाणी मेरी आज तक सो रही थी। प्रभु आपने न केवल मेरी वाणी को अन्यांश्च, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, यहां तक कि मेरी आंखों को, मेरे कानों को, आपने तो मेरी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया, सबको जगा दिया। क्योंकि अब तक मैं इन हाथों से संसार के काम करता था, अब तक मैं केवल संसार के लिए काम करता था, आज इन हाथों से आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूं। अब तक मेरे पैर संसार की ओर आगे बढ़ते थे, आज आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक इन कानों से संसार की बातें सुनता था, आज मैं आपकी वाणी सुन रहा हूं प्यारे। अब तक इस वाणी से मैं संसार के लिए बोलता था, आज आपकी स्तुति कर रहा हूं। अब तक आंखें केवल संसार को देखती थीं, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। आपने मेरी सारी इंद्रियों को जगा दिया प्रभु। जो इंद्रियां भगवान के निकट पहुंच जाएं, वो जागृत हो जाती हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने गाई। भगवान ने भी ध्रुव जी को खूब आशीर्वाद दिया। प्रभु ने भक्ति का वरदान भी दिया और 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगने का आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं, बेटा तू एक बार सिंहासन पर बैठना चाहता था पिता की गोद में, पर तुझे बैठने नहीं दिया गया था। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू राज सिंहासन पर 36,000 वर्षों के लिए बैठेगा, राजा बनेगा। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, यदि संसार के बनोगे तो संसार की ठोकर खाते रहोगे, लेकिन भगवान के एक बार बन गए तो संसार भी तुमको अपने पलकों पर बिठा लेगा। परमात्मा के हो गए तो संसार भी हाथों पर उठा लेगा। और भगवान के नहीं बने, दुनिया के बन गए तो दर दर की ठोकर ही खाओगे। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। ववंदतांगम विनमय्य दंडवत। प्रभु आशीर्वाद देकर अंतर्धान हुए। आगे फिर ध्रुव जी ने विवाह किया। इला और ब्रह्मी 2 पत्नियां थीं। उत्कल, वत्सर आदि आदि पुत्र हुए। यक्षों से युद्ध भी हुआ। कुबेर ने आशीर्वाद भी दिया। 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगने के बाद अंत में भगवान के धाम ध्रुव जी पधारे और अकेले नहीं गए, अपनी मां सुनीति को भी साथ लेकर प्रभु के धाम पधारे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।
ध्रुव ने केवल अपनी मां को, अपने पिता को, अपने कुल, अपने खानदान, अपनी पीढ़ियों को पवित्र नहीं किया, बंधुओं ध्रुव जी ने तो सारे भारत की भूमि को पवित्र कर दिया। जिस भूमि पर ध्रुव जैसा भक्त पैदा हुआ हो वो भूमि धन्य हो जाती है। ये प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया। इसके बाद ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया। ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए। वेन के शरीर का मंथन करने से भगवान कला अवतार लेकर आए पृथु रूप में। बोलो पृथु भगवान की। ये भी बड़ा सुंदर अवतार है। जैसे एक पिता अपनी बेटी का ख्याल रखता है, देखभाल करता है, ऐसे ही पृथु जी ने इस पृथ्वी का पालन किया एक बेटी की तरह। जब पृथु जी शासन करते थे तो सारी सुख सुविधाएं हो गई थी, धरती पर कोई भी परेशान नहीं था। ऐसा इन्होंने शासन किया। क्योंकि गोस्वामी जी ने यह बात कही है कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, 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 सो नृप अवसि नरक अधिकारी, सो नृप अवसि ओ सो नृप अवसि नरक अधिकारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। गोस्वामी जी ने कहा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। शासन करने वालों को तुलसीदास जी की ये चौपाई याद कर लेनी चाहिए। जो राजा बनते हैं, जो शासन करते हैं, उनको ये चौपाई याद कर लेनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, प्रजा पीड़ा में होती है, कष्ट में होती है, उस राजा को अवश्य नरक जाना पड़ता है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और मालूम है, जिस राजा के राज्य में प्रजा आनंद में होती है, प्रजा सुखी होती है, तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि सारे प्रजा के पुण्य से उस राजा को भी दशांश पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि प्रजा दुखी होगी तो प्रजा के पापों को राजा को भी भोगना पड़ेगा, और प्रजा सुखी होगी तो प्रजा के पुण्यों में से राजा को भी पुण्य मिलेगा। तो सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित महाराज पृथु के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी किया था। इनके 99 यज्ञों से ही भगवान प्रसन्न भी हो गए थे। सनत कुमारों से इनका सत्संग भी बड़ा दिव्य हुआ। इन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व जी पर सारी प्रजा का भार सौंपा
और पृथु भगवान वन में पधारे। विजिताश्व जी ने खूब अपनी प्रजा का पालन किया। इनके पुत्र हुए थे हविर्धान। हविर्धान जी के पुत्र हुए थे प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र हुए थे प्रचेता। जिन प्रचेताओं को भोले बाबा ने नारायण सरोवर पर 36 श्लोकों में रुद्र गीता का उपदेश किया कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम के मुताशिष। बड़ा दिव्य उपदेश रुद्र गीता का भोलेनाथ ने किया। उधर नारद जी ने 5 अध्याय में पुरंजनोपाख्यान सुनाकर राजा प्राचीन वर्ही के पशु बलि यज्ञ को बंद कराया। यहां से भागवत का 5म स्कंध प्रारंभ हो रहा है, जो 5म स्कंद बड़ा ही दिव्य है। परीक्षित सुखदेव जी को कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंधः पराभवः। हे सुखदेव जी, आपने मनु जी के छोटे पुत्र प्रियव्रत जी की कथा, उत्तानपाद की कथा बहुत अच्छी तरह सुनाई। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव हुए, अंग हुए, वेन हुए, पृथु हुए, आपने सबके बारे में बताया। लेकिन मनु जी के बड़े पुत्र श्री प्रियव्रत जी के बारे में आपने नहीं बताया। हम उनके संबंध में भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है वो तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे और परम भागवत थे। परीक्षित पूछ रहे हैं प्रियव्रतो भागवत। प्रियव्रत कौन थे? भागवत थे। क्या कोई व्यक्ति भागवत हो सकता है? हां, हो सकता है, क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। भागवत शब्द के बहुत अर्थ हैं, लेकिन सरल अर्थ में आपको बताऊं, भागवत किसको कहते हैं? 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। भा माने है भक्ति, गा माने है ज्ञान, व माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यदि ये 4 बातें किसी मानव के अंदर आ जाएं तो वो स्वयं चलता फिरता भागवत बन जाता है। यदि भक्ति, प्रेम अंदर आ जाए, ज्ञान आ जाए, पूर्ण वैराग्य और त्याग की भावना हमारे अंदर आ जाए, हम स्वयं भागवत हो सकते हैं। तो प्रियव्रत जी तो भागवत थे। परीक्षित पूछते हैं कि फिर ग्रहे रमत यन्मूलः, उन्होंने शादी कैसे कर ली? गृहस्थ में कैसे आ गए? भगवान का भजन छोड़ दिया क्या? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य चरणारविंद मकरंद रस आवेशत चेतसो। राजन, ऐसा प्रश्न तुम्हारे जैसे कृष्ण कथा के परम प्रबुद्ध श्रोता ही कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न हर व्यक्ति नहीं पूछ सकता। परीक्षित, बाढ़ मुक्तम, बहुत अच्छा तुमने पूछा। हम तुमको प्रियव्रत जी के बारे में बताते हैं। ये जो प्रियव्रत थे ना, ये नारद जी के द्वारा
गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे, यानी भजन की रीति, भजन की पद्धति सीख रहे थे नारद जी से। पिता मनु इनके पास आए। मनु जी आकर बोले, बेटा अब तो बहुत समय हो गया, प्रियव्रत तुमने इतना समय भजन करते करते निकाल दिया, अब शादी करो, गृहस्थ में आओ, सृष्टि को आगे बढ़ो। प्रियव्रत जी ने मना कर दिया, बोले पिताजी हमको घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको शादी, हमको विवाह नहीं करना, क्योंकि यदि विवाह हो गया तो कहीं हम संसार में फंस न जाएं। थोड़ा डर लग रहा था। जैसे कि मैं सुनाया करता हूं कभी कभी, एक व्यक्ति था, उसको यात्रा करनी थी, फ्लाइट पकड़ के कहीं जाना था। एयरपोर्ट पहुंचा, सब कुछ हो गया, बस प्लेन में बैठने वाला था। ऊपर से आवाज आई, कोई उसको ऊपर से बहुत जोर से चिल्ला कर कह रहा है कि खबरदार इस प्लेन में मत बैठना। उसने कहा क्यों ना बैठूं, मुझे जाना है, मैंने टिकट ली है, क्यों ना बैठूं। तो कहा कि यदि तुम बैठोगे तो समझ लेना ये प्लेन उड़ेगा लेकिन उतरेगा नहीं, ये हवा में ही क्रैश हो जाएगा। अच्छा, उसको लगा कि कहीं इसकी बात सच्ची ना हो जाए जो भी बोल रहा है, चलो नहीं बैठता, नहीं बैठा। ट्रेन में चढ़ने के लिए जाने लगा कि चलो रेल से यात्रा करता हूं। जब रेलगाड़ी में बैठने जा रहा था, फिर आवाज आई कि इस ट्रेन में मत बैठना, ये भी पटरी से उतर जाएगी। उसको खबर मिल चुकी थी कि जिस प्लेन को वो छोड़कर आया है वो आकाश में क्रैश हो चुका है। तो समझ गया कि अब यदि ट्रेन के लिए कहा जा रहा है तो ये भी पटरी से उतरेगी, चलो नहीं बैठता। वहां से भी निकल गया, बस में चढ़ने के लिए जाने लगा, फिर आवाज आई कि इस बस में भी मत बैठना, इसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसने पूछा कि आप कौन हो जो बार बार मुझे बचाने आ रहे हो? प्लेन में बैठने जा रहा था तो आपने बचाया, ट्रेन में बैठने गया तो आपने बोलकर मुझे बचा लिया, अब बस में चढ़ने जा रहा हूं फिर आप बचाने आ गए, आखिर कौन हो तुम? ऊपर से आवाज आई कि बेटा मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। तो उस व्यक्ति ने झुंझला कर कहा कि क्या यही तुम्हारा न्याय है? प्लेन में चढ़ने गया तो मुझे बचा लिया, ट्रेन में चढ़ने गया तो मुझे बचा लिया, बस में चढ़ने गया तो मुझे बचा लिया, ये बताओ जब मैं घोड़ी चढ़ने जा रहा था तो उस समय बचाने क्यों नहीं आए थे मुझे? क्योंकि सबसे बड़ी दुर्घटना तो तब हुई थी जब बारात निकल रही थी, घोड़ी पर बैठने जा रहा था, तब क्यों नहीं आए मुझे बचाने? तो प्रियव्रत जी को थोड़ा भय है कि कहीं मैं संसार में फंस न जाऊं। अपने पिता मनु जी को मना कर दिया कि हम शादी के, विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मनु जी की बात नहीं मानी तो फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा ने पूछा कि तुम डरते क्यों हो? बोले मुझे इस बात का डर है कि कहीं मन संसार में न भटक जाए यदि शादी हो गई तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में लगा है या नहीं लगा है? बोले लगा है। अच्छी तरह लगा है? बोले बिल्कुल अच्छी तरह लगा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रियव्रत फिर डरने की जरूरत नहीं,
क्योंकि जिनका मन भटक रहा है वो घर में रहें चाहे वन में रहें, वो गृहस्थ आश्रम में रहें चाहे संन्यास आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी रहें चाहे वानप्रस्थी रहें, जिनका मन भटक रहा है उनका मन हर जगह भटकेगा, लेकिन जिनका मन बिहारी जी के चरणों में है वो चाहे कहीं भी रहें, उनका मन कभी प्रभु के चरणों से निकलेगा नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। जिनका मन लग चुका है उनका निकल नहीं सकता, जिनका भटक रहा है उनका तो भटकता ही है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बंधुओं ये मन ही चक्कर लगवाता है, मन ही हमको इधर से उधर घुमाता है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाही। ये मन ही हमको भटकाता है। जब घर में होते हैं तो मन कहता है कि घर में क्या रखा है, वन में चलो। वन चले जाते हैं तो मन कहता है कि वन में क्यों आ गए, यहां से अच्छा तो घर था, घर ही चलो। तो ये मन आपको घुमाएगा, इधर से उधर डुलाएगा। ब्रह्मा के समझाने पर प्रियव्रत जी ने विवाह किया। विश्वकर्मा की बेटी वर्हिष्मती से विवाह हुआ। इनको 10 बेटे हुए। इनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी, इतना आनंद था, भागवत में लिखा है रजनी मपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि मेरे राज्य में कभी रात न हो, क्योंकि इनको मालूम था कि रात में ही ज्यादातर सारे गलत काम होते हैं, अपराध होते हैं, पाप होते हैं। तो इनके राज्य में कभी रात ही नहीं होती थी, हमेशा धर्म का प्रकाश रहता था। इनके रथ के चलाने से 7 सागर 7 द्वीपों का निर्माण भी हुआ। बड़ा दिव्य चरित्र है प्रियव्रत जी का। आगे इन्हीं के वंश में महाराज आग्नेयद्र हुए, जिनका विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्वचित्ती के साथ हुआ। इनके वंश में आगे महाराज नाभि हुए, जिनका विवाह मेरू देवी के साथ हुआ, और अवतार लेकर इनके घर में भगवान आए ऋषभ देव के रूप में। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। ऋषभ देव जी ने भागवत में अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। इन्होंने न तो अपनी प्रजा को उपदेश किया, न अपने मंत्रियों को, न अपने किसी सगे संबंधी को। यदि उपदेश किया है भागवत में तो अपने बच्चों को किया। ऋषभ देव जी के 100 बेटे थे। इंद्र की बेटी जयंती से ऋषभ देव जी का विवाह हुआ था। 100 पुत्र हुए थे इनको। अपने 100 पुत्रों को भागवत में कितना प्यारा उपदेश कर रहे हैं। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके। पुत्रों,
तुमको ये मानव शरीर क्या केवल भोग भोगने के लिए मिला है? नहीं नहीं, ये मानव शरीर तुमको कुछ करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए? केवल खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और मर जाने के लिए? नहीं नहीं। ऋषभ देव जी भागवत में अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि पुत्रों, आहार निद्रा भयमय थुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम, ये उपनिषदों का भी वाक्य है कि यदि केवल खाने पीने सोने इसी में तुम्हारा जीवन निकल गया तो सोचो तुम में और एक पशु में अंतर ही क्या रहा, इंसान में और जानवर में भेद ही क्या रहा, फिर तो तुम पशु हो। तो बताया कि मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये जीवन यदि मिला है तो समझ लेना बांके बिहारी को पाने के लिए मिला है। कई लोग इस उम्मीद में जीते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, पर ध्यान रखना बंधुओं, मरने के बाद भगवान नहीं मिलते, भगवान को तो जीते जी पाना पड़ता है। जिसने जीकर पा लिया, जिसने जीवित रहते पा लिया, उसको मरकर भी भगवान मिलेंगे। जिसने जीते जी नहीं पाया, उसको मरकर भी भगवान नहीं मिलेंगे। ये जीवन ईश्वर के लिए मिला है, अपरोक्षानुभूति के लिए जीवन मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। आज एक पिता अपने बच्चों को यह बात कह रहा है, तपो दिव्यम, बच्चों तप करो, तप करो, भगवान को पुकारो, भगवान का नाम गाओ। यही बात ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं और यही सत्य भी है बंधुओं। हमारे ब्रज के संतों ने गाया है कि भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से, सभी कहिए, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते, हाँ भैया, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहो। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए रहो, रहो। एक बार कहिए हरि बोल। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे,